Welcome in the current affair section. करंट अफेयर ऑफ 2 मई 2 मई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपके पास किसान सभा एप्लीकेशन। ठीक है, तो किसने इसको डेवलप किया है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, CSIR के अंदर है आपके पास। इसका पर्पस सिंपल सा है कि ये जो है फार्मर्स को फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो किसान अपने खेत के अंदर चीज़ों को बना रहे हैं उनको मार्केट तक पहुंचाना है, तो किस तरीके से पहुंचाएंगे, उसमें ये ऐप जो है आपके क्या करेगी, किसानों की मदद करेगी। ठीक है, कि ये फार्मर्स को फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन मैकेनिज़्म से जोड़ेगी और वो अपना डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, सामान मंडी तक पहुंचा देंगे, बेच देंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मिडिल मैन का प्रॉब्लम होता था, जो इनके प्रॉफिट्स को कम करता था, वो जो है इसको यहाँ पे ये चीज़ें कम होगी और डायरेक्टली फार्मर चाहें तो जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको डायरेक्ट अपना सामान बेचेगी, जिससे जो है मिडिल मैन का जो है खर्च आपका कम हो जाएगा और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये करेगी क्या? तो कनेक्ट द ट्रांसपोर्टर्स एंड द फार्मर्स, सर्विस प्रोवाइडर को मदद करेगी, मंडी डीलर्स को हेल्प करेगी और जितने भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड एंटिटी है उसके लिए एक सिंगल स्टॉप के रूप में ये काम करती है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के डीलर्स हैं वो भी आपके फार्मर से क्या होंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो जो है जिस तरीके से उनको सहायता की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी, वो फुलफ़िल की जाएगी। और इसको सही तरीके से करने के लिए किस चीज़ के ऊपर सर्वे की गई है? तो एशिया का सबसे बड़ा मंडी है आज़ादपुर मंडी, वहाँ पे जो है सर्वे किया गया है और उसके हिसाब से फिर गाइडलाइंस जो है बनाए गए हैं किसान सभा एप्लीकेशन के लिए। दूसरा न्यूज़ है आपके पास, किसान से ही रिलेटेड है, ई नैम। ठीक है, किससे रिलेटेड है? ई नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चरल मिशन। तो कहा गया कि हमारे जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने 200 नए मंडी को क्या किया है, ज्वाइन करवाया है ई नाम से। नए जो है आपके पास किस किस राज्य से हुआ है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। और अब टोटल नंबर ऑफ मंडी कितने हो गए हैं? 785। और इनाम कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 के अंदर। और इसका भी पर्पस है कि ये फार्मर्स, बायर्स और ट्रेडर्स को क्या करता है, मदद पहुंचाता है। उसके बाद आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पास, वन नेशन वन कार्ड। अब ये जो है आपके किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर हैं राम विलास पासवान जी। इन्होंने जो है इस चीज़ के बारे में बताया है कि अब हम लोग जो है 5 नए जो हैं, ठीक है, पंजाब हो गया, यूपी, बिहार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और हिमाचल प्रदेश, इन सारे इलाकों में भी वन नेशन वन कार्ड को लॉन्च कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी इंसान के पास कहीं का भी राशन कार्ड है तो वो किसी भी स्टेट से जो है आपका राशन क्या कर सकता है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ले सकता है। तो यानी पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड के लिए बनाया गया है वन नेशन वन कार्ड। अब नए पार्लियामेंट बनने की जो है बात है कि 2022 जब हम लोग आज़ादी का 75 साल बना रहे होंगे तो हमारे पार्लियामेंट को भी जो है नया जगह मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, लुटियंस और बेकर्स बनाए थे। तो उसके लिए जो है एक ट्रायंगुलर जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात की गई है और 922 करोड़ से ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वगैरह से भी परमिशन जो है इनको ग्रांटेड हो गया है। GI टैग लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे एक और है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मतलब क्या होता है? केसर। ठीक है, कि केसर को भी जो है जो कश्मीर वैली के अंदर बनता उपजता है उसको भी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है कि सैफ्रॉन बेसिकली लॉन्ग थिक
हैज़ द नेचुरल डीप रेड कलर की इसकी जो कलर होती है वो कैसी होती है, आपकी नेचुरल जो है डीप कलर होती है, वो चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग। कलर किसके वजह से होता है, तो क्रोसिन के वजह से। फ्लेवर किसके वजह से होता है, तो सेफ्रेनल के वजह से। और बिटरनेस किसके वजह से होती है, तो पिक्रोक्रोसिन के वजह से। और किन इलाकों में सेफ्रॉन आपका उपजता है, पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के अंदर। 3 तरह के केसर्स की चर्चा यहाँ पे की गई है, एक है लच्छा सैफ़रॉन, एक है मोंगरा सैफ़रॉन और एक है गुच्छी सैफ़रॉन। लच्छा सैफ़रॉन डायरेक्टली आपके फ्लावर से सेपरेट किया जाता है, जबकि मोंगरा सैफ़रॉन जो है वो फ्लावर से जो है हम लोग डिटैच करते हैं, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। उसी तरीके से गुच्छी सैफ़रॉन है जिसको ड्राई और पैक करते हैं हम लोग एयर टाइट कंटेनर के अंदर। 2 मई को जो है वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ट्यूना एक तरह की मछली होती है, किसके द्वारा घोषणा किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये बहुत सारे जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ के लिए काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले 2017 में मनाया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के तहत लाइफ बिलो वाटर यानी कि मत्स्य पालन करके भी जो है बहुत लोग अपने जीवन को जो है सही तरीके से चला सकते हैं, तो उसी के लिए था वर्ल्ड ट्यूना डे। उसके बाद है आपके पास इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, साल में 2 बार मनाया जाता है, 26 सितंबर और 2 मई। कब से शुरू हुई, 1973। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी 2009 में हुआ था। से गैलीलियो जो थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि मून के ऊपर, चांद के ऊपर जो है बहुत सारे क्रेटर और माउंटेन है 1609 के अंदर। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी 1919 में, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रांस। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब एक नया जो है रिपोर्ट आया है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो कि इंडिया को 3rd पोजीशन पे रखा है साइंटिफिक पब्लिकेशन के अंदर, आफ्टर द यूएसए एंड द चाइना। यानी 1st पोजीशन पे यूएसए, दूसरे पोजीशन पे चाइना और 3rd पोजीशन पे अपना इंडिया है। ये है पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, हायर एजुकेशन, इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए। आईसीसी रैंकिंग ध्यान रखेंगे हम लोग कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd पे चली गई है। 1st पे ऑस्ट्रेलिया, 2nd पे न्यूजीलैंड है। सबसे पहली बार आईसीसी रैंकिंग शुरू हुई थी 2003 के अंदर। उसके बाद है न्यू कोड बाय इंडियन साइंटिस्ट टू स्टडी द मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है जो कि एक फ्लूइड सिमुलेशन कोड तैयार किया है, जो आपकी जो है मैग्नेटोस्फीयर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करेगा, जिसके मदद से स्पेस मिशन का फ्यूचर जो है अपना प्लान जो है गगनयान वगैरह वो सब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट को जो है बल मिलता है इससे, ताकि जो है एनर्जी डिमांड्स जो अपनी बढ़ रही है, अगर फ्यूज़न को हम लोग कंट्रोल कर पाएँ किसी भी तरीके से, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। फिर है आपके पास रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस स्कीम ऑन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, तो एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका सब्सक्राइब्ड होता है टू अ बैंक या फिर इंडिविजुअल इंटाइटलिंग दैट होल्डर अ पार्ट ऑफ डिविडेंड और अमाउंट ऑफ मनी, कि जो है कि आपको एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में जो है अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। किसने दिया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कम्युनिकेशन। और जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बेसिकली किसको होता है, तो यूएई, यूएस, यूके, फ्रांस। और मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन वर्ल्ड अगर हम बात करें तो यूएसए। चकमा और हजोंग, ये 2 जो हैं आपकी जातियां हैं जो कि अभी कहाँ पर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। बोला गया है कि इनके भी जो है कोविड-19 की टेस्टिंग की जाए। और ये लोग जो है कहाँ से आए थे, तो बांग्लादेश से आए थे। चकमा एंड हजोंग ट्राइबल ग्रुप से, ध्यान रखेंगे। शोभना नरसिम्हन जी हैं, ठीक है, इनको इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर्स बनाया गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है, ये अभी जो है हेड हैं कंप्यूटेशनल नैनो साइंस की, जिनको जो है वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड, कल्पना चावला वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड, स्त्री रत्न, ये सब पुरस्कार 2010 में मिला है। तो नाम ध्यान रखेंगे, शोभना नरसिम्हन।
उसके बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी रेलवे मिनिस्ट्री लेकर के आई है। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं दूर दराज के इलाके में और काम नहीं है उनके पास, तो उनको घर तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए चला था। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बाउंस बैक लोन स्कीम कौन सी देश लेके आ रही है, तो यूके लेके आ रही है। बैंकिंग सर्विस ऑन एलेक्सा एंड गूगल कौन लेके आ रही है, आईसीआईसीआई। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं जे अरुण कुमार, और जीवन अमृत योजना जो है आंध्र प्रदेश लेकर के आई है। तो इतना आज आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।